हेलो एवरीवन। आज हम आपसे सुघर आंगनबाड़ी केंद्र हेतु स्व मूल्यांकन 2022 के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुघर आंगनबाड़ी केंद्र हेतु स्व मूल्यांकन पत्रक जो है उसको कैसे भरना है उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छे लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें। तो सबसे पहले जैसे ही आप वीडियो को ओपन करेंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस तरीके से एक विंडो ओपन होगा। इस विंडो में आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना है। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वो यहाँ पे मोर लिखा हुआ है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया था डिमांड फॉर्म का लिंक हमने यहाँ पे दे दिया था, उसी तरीक़ा से आंगनबाड़ी हेतु स्व मूल्यांकन पत्रक का जो लिंक होगा हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप जैसे ही इसको टच करेंगे या कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी करके गूगल क्रोम में पेस्ट करेंगे तो आपका ये वाला विंडो ओपन होगा। ठीक है, जैसे आप ऊपर में भी पढ़ सकते हैं, पोषण अभियान 2022 के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ियों में जल स्वच्छता, पर्यावरण और साफ सफाई सुविधाओं और व्यवहारों का आकलन करने के लिए स्व मूल्यांकन कराया जा रहा है। स्व मूल्यांकन में मुख्यतः 6 घटकों के तहत 50 प्रश्न किए गए हैं। यह मूल्यांकन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जल स्वच्छता, पर्यावरण और साफ सफाई सुविधाओं और व्यवहारों को समझने और इसके उच्चतम मानकों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने में मदद करेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ें और उसका सही सही उत्तर दें। ठीक है, तो देखिए जैसे सबसे स्टार्टिंग में आप आ जाइए। जब ये फॉर्म ओपन हो जाता है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे जैसे कि जीमेल आईडी लिंक, इसी जीमेल आईडी से हमने इसे ओपन किया हुआ। जैसे हमने लिंक को कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे गूगल क्रोम में, तो यहाँ पे ये उसकी खुली हुई है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए, ऊपर में जीमेल आईडी दिया हुआ है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जीमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ पे है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जीमेल आईडी को उठा करके कॉपी पेस्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑलरेडी कॉपी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप कॉपी कीजिए और उसके बाद ईमेल वाले सेक्शन पे पेस्ट कर लीजिए। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे जो स्टार लगे हुए हैं ये कंपलसरी ही भरना है आपको, रेड स्टार जैसे लगे हुए हैं तो ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। हमने एक आंगनबाड़ी केंद्र का डेटा लेके रखा हुआ है। यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र का नाम आपको फिलअप करना है। हमने फिलअप कर लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। आंगनबाड़ी केंद्र का कोड, ये कोड आपको डालना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, गांव का नाम, पंचायत नेम सेम है इसलिए हम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। विकास खंड का नाम देना है आपको। यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन दिया हुआ है। अब जैसे जिले का नाम लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में चले जाना है। नीचे सूरजपुर दिया हुआ है तो यहाँ पे सूरजपुर, यदि अदर डिस्ट्रिक्ट वाले देख रहे हैं तो यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट को छाट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सूरजपुर क्लिक कर लिया हमने। आंगनबाड़ी केंद्र का प्रकार, यहाँ पे आप देखिए आपका जो बिल्डिंग है वो मतलब किस टाइप से है। सरकारी भवन अपना अलग है, किराए का भवन है या अन्य सरकारी भवन है। तो जैसे हमने इस आंगनबाड़ी केंद्र का जो डाटा लिया हुआ है उसमें हमको सरकारी भवन अपना अलग बिल्डिंग है। ठीक है, इमारत की विशेषताएं, ये पक्का है, 4 दीवारी, पक्के का बिल्डिंग है तो पक्के का स्थायी दीवार भी है। आंगनबाड़ी सुविधा पाने वाले आने वाले बच्चों की संख्या, जैसे यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं वो 29 है। और यहाँ पे आप देख लीजिए आंगनबाड़ी सुविधा पाने के लिए आने वाले बच्चियों की, लड़कियों की संख्या यहाँ पे 26 है।
आंगनबाड़ी सुविधा पाने के लिए आने वाले कुल दिव्यांग बच्चे यहाँ एक भी नहीं है, इसलिए 0 यहाँ पे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऑब्लिक सहायिका का नाम, तो जनरली यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम होगा जो उत्तर प्रोवाइड करा रही हैं। तो यहाँ पे अभी उत्तर जो है हमको जिन्होंने प्रोवाइड कराया है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, तो उनका नाम है, ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का फ़ोन नंबर, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है आपको, जो भी नंबर हो। हमने रेंडमली एक नंबर डाल दिया है, आप लोगों को सही नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आप इसके नेक्स्ट विंडो में पहुँच जाएंगे। यहाँ पे अगर आप कोई भी एक आधा जानकारी छोड़ते हैं या कॉलम कुछ भी छोड़ देते हैं तो ये नेक्स्ट नहीं होगा। तो चलिए अपन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए ये ऑलरेडी सेव हो गया, अब नेक्स्ट पेज पे आ गया है। नेक्स्ट पेज में जैसे है जल के बारे में पूछ रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध पेयजल का स्रोत क्या है। तो यहाँ पे हैंडपम्प, बोरवेल, ट्यूबवेल या पैकेज ड्रिंक की बोतल उपलब्ध है सर, तो हमने इसको यहाँ पे चेकआउट कर लिया और नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया। फिर आप नीचे आ जाइए, क्या पूरे वर्ष में सभी दिन आंगनबाड़ी में पर्याप्त कम से कम 1 से 1.5 लीटर प्रति बच्चा प्रतिदिन पानी उपलब्ध है। तो जैसा हमने पिछले सेशन में ही भरा हुआ था, तो यहाँ पे हाँ हमेशा उपलब्ध है। जैसे बोर का कनेक्शन है और पानी के और भी अदर सोर्स है, तो इसलिए हाँ हमेशा मतलब उपलब्ध रहता है सारे बच्चों के लिए। तो हाँ हमेशा करके हमने नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे आ जाइए, पीने और खाना पकाने के लिए पानी को कैसे रखा जाता है। भंडारण प्रणाली नहीं है, अगर नहीं है तो आप नहीं कीजिएगा। केवल बर्तन और घड़ा में ढक्कन, डंडेदार लोटे के साथ बर्तन, घड़ा, ढक्कन और डंडेदार लोटे के साथ नल लगे हुए बर्तन, पानी के नल के साथ ओवरहेड टैंक में भंडार। तो जैसे अब इनके यहाँ पे क्या है, सी नंबर है, ढक्कन और डंडेदार लोटे के साथ बर्तन घड़ा रखा हुआ, ठीक है। हमने इसको चेकआउट कर लिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है हमको। क्या पीने और खाना पकाने के लिए उपयोग करने से पहले पानी का उपचार किया जाता है। तो हाँ इनके यहाँ पे पानी का उपचार किया जाता है, ये बिना मशीन वाले यंत्र और कीटाणु शोधन से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पन्ने पर, क्या आंगनबाड़ी केंद्र में पानी पीने के लिए गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है। हाँ परीक्षण इसका किया जाता है और इनके पास इसका रिपोर्ट भी उपलब्ध है। फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। शौचालय के उपयोग के लिए पानी का स्रोत क्या है। तो शौचालय के उपयोग के लिए शौचालय के पास हैंडपम्प बाल्टी रखा हुआ रहता है, ठीक है। शौचालय के अंदर नल लगा हुआ है, यहाँ पे शौचालय के अंदर नल लगा हुआ है, ड्रम है, सीमेंट टैंक और प्लास्टिक कंटेनर। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। बच्चे और रसोई द्वारा खाने से पहले हाथ धोने के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी के स्रोत क्या है। हाथ धोने की जगह के पास नल लगा हुआ है, ड्रम और सीमेंट टैंक, ठीक है। इसको अब हम नेक्स्ट करते हैं। हमने जो जानकारी ये जो भर रहे हैं हम, तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देना होगा कि आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र के हिसाब से भरेंगे। आपके यहाँ जो जो अवेलेबल है या जो भी नई अगर अवेलेबल है तो आप उसके नई की जगह में नहीं करिएगा। यहाँ पे चूँकि सारी चीज़ अवेलेबल है इसलिए हम कर रहे हैं। और हाथ धोने की जगह के पास नल लगा हुआ है, यहाँ अवेलेबल है, इसलिए हमने सी को चूज़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। आप अगर सोचेंगे मतलब इसमें बिना कुछ सेलेक्ट किए अगर आगे बढ़ें तो वो आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज़ करना ही है। रसोई घर के अंदर नल लगा हुआ ड्रम है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा, हाँ यहाँ पे है। अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट करना है। शौचालय की सुविधा क्रियाशील की स्थिति में है, हाँ आंगनबाड़ी केंद्र के परिसर है।
शौचालय में पैन पी टैंक, शौच सुरक्षित निपटारा, गड्ढे, 2 फीट सेप्टिक टैंक के साथ है? हाँ है। ठीक है, अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप नहीं कीजिए। क्या शौचालय में कुंडी के लटकने के लिए हुक और सुरक्षित दरवाजा? क्या शौचालय में प्राकृतिक प्रकाश और हवा के लिए उचित वेंटिलेशन और छत? हाँ है। क्या आंगनबाड़ी केंद्र का शौचालय विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए सुलभ है? देखिए, जैसे यहाँ पे कम्बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम ये जो भी जानकारी भर रहे हैं, हम ऑलरेडी मतलब एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से ले चुके हैं ये जानकारी, और आप सभी को बताने के लिए उसके डाटा को हम यहाँ पे फीड कर रहे हैं, ताकि कुछ प्रॉब्लम आए तो आप हमको कमेंट के माध्यम से उसमें पूछ सकते हैं और हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में भोजन से पहले हाथ धोने के लिए बच्चों को साबुन या हैंड वॉश दिया जाता है? तो साबुन हैंड वॉश हर समय हाथ धोने के स्थान पर उपलब्ध रहता है। क्या सभी बच्चे भोजन से पहले साबुन या हैंड वॉश से हाथ धोते हैं? हाँ, सभी बच्चे साबुन या हैंड वॉश से अपने हाथ धोते हैं। क्या हाथ धोने की सुविधाएं ऊंचाई के उपयुक्त हैं? हाँ है। क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे भोजन से पहले पानी और साबुन हैंड वॉश के हाथ 6 चरणों के साथ धोते हैं? हाँ है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाथ धुलाई के 6 चरण: सीधा हथेली से हथेली, उल्टा हथेली के पीछे मुट्ठी, एक हाथ के दूसरे हथेली के अंदर, अंगूठा और उंगलियां, नाखून और उंगलियां के दरार और कलाई। यहाँ पे देख लीजिए, क्या आंगनबाड़ी केंद्र में अलग रसोई है? हाँ है। ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये अलग अलग चरण आ रहा है। जैसे स्वच्छता और सफाई का है, अभी ये 4था चरण चल रहा है, स्वच्छता और सफाई। हम उसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। क्या रसोई घर के खाना पकाने के आसपास का क्षेत्र दीवार और साफ है? क्या आंगनबाड़ी केंद्र में खाद्य सामग्री का अलग भंडारण कक्ष है? हाँ है। कचरे का बंद कचरे डब्बे में करती है? हाँ। ठोस कचरा रसोई का कचरा से मुक्त है। ठोस कचरा परिसर के आसपास मुक्त है। रसोई और भंडारण कक्ष रोजाना साफ किया जाता है? हाँ, रोजाना साफ किया जाता है जनरली। क्या आंगनबाड़ी कक्ष में रसोई घर, शौचालय और अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहों की सफाई उचित कीटाणुनाशक सामग्री से की जाती है? तो यहाँ पे इनका सफाई सामग्री और कीटाणुनाशक के साथ सप्ताह में कम से कम 2 बार सफाई की जाती है इनके केंद्र में, तो हमने सी को चूज किया है। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में फर्श, शौचालय अक्सर छूने वाली सतहों की स्वच्छता के लिए सफाई और कीटाणुनाशक सामग्री है? अभी करंट की स्थिति में उनके पास है, तो हम यहाँ पे हाँ कर रहे हैं। लगभग हर समय जल जमाव से मुक्त है? हाँ है। यहाँ पे देख लीजिए, जल स्वच्छता, साफ सफाई सुविधाओं के लिए, सफाई रखरखाव आदि के लिए कौन जिम्मेदार है? तो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं करना है आपको। यहाँ पे या तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका होगी, या आंगनबाड़ी पंचायत द्वारा नियोजित सफाई कर्मी।
तो आंगनबाड़ी, यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका है। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में आए बच्चों के नाखून अच्छे से कटे और उनके कपड़े साफ हैं? नाखून और कपड़े साफ रहते हैं। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में जल, साफ सफाई और कोविड-19 शिक्षा के संबंध में दीवार पर चित्रलेखन, कार्टून बने होते हैं? यहाँ पे बने हुए हैं, इसलिए हम हाँ कर रहे हैं। खेल अभ्यास भी कराया जाता है साफ सफाई और शिक्षा से संबंधित। क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ILA विभाग के माध्यम से जल स्वच्छता विषय के लिए प्रशिक्षित हैं? अगर ILA विभाग के माध्यम से अगर ये प्रशिक्षित हैं तो आप इसमें हाँ कीजिए कि हाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षित है। जनरली प्रशिक्षित ही रहते हैं, तो इसलिए हमने हाँ किया। व्यवहार करते हैं। क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को शुद्ध जल, स्वच्छता और साफ सफाई महत्व के बारे में समझाती है? हाँ। क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता VHSND जैसे सामुदायिक प्लेटफॉर्म स्वच्छता, साफ सफाई और कोविड-19 महत्व से चर्चा करती है? हाँ। ट्रेनिंग में उनको बताया ही जाता है। बाहर जाते हैं चप्पल का उपयोग करते हैं? हाँ। क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों में कोविड-19 लक्षण होने पर केंद्र पर नहीं आने के लिए प्रोत्साहित करती हैं? हाँ, जरूर करती हैं। क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वच्छता विषय पर महिलाओं किशोरी के साथ चर्चा आयोजित करती है? हाँ। मातृत्व निगरानी समिति सभी जगह रहती है, इसलिए यहाँ पे हाँ। क्या मातृत्व समिति आंगनबाड़ी निगरानी समिति द्वारा निरीक्षण किया जाता है? हाँ। क्या आंगनबाड़ी परिसर में पोषण वाटिका है? यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यदि पोषण वाटिका है तो हाँ कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। और जैसे है तो निर्धारित स्थान पे पत्तेदार फलदार सब्जियाँ इत्यादि उपजाई जा रही है। यहाँ पे सभी जगह उपजाई जा रही है, लगभग सभी जगह पोषण वाटिका है, तो इस वजह से हम यहाँ पे डी को छाट रहे हैं। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यात्मक वर्षा जल संचयन की सुविधा? यहाँ पे ये नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अब जैसे जनरली यहाँ पे क्या होता है, आंगनबाड़ी परिसर में कचरे का खाद बनाया जाता है। अगर बनाया जाता है तो ठीक है, यहाँ पे कचरे को पशुओं को दिया जाता है और किसी अन्य के द्वारा ले जाया जाता है। बेकार जल का निपटाना कैसे किया? तो यहाँ पे बेकार जल का निपटान है तो यहाँ पे केवल पोषण उद्यान में उपयोग किया जाता है बेकार जल का, जो पोषण वाटिका जिसे हम बोलते हैं। तो हाँ, क्या आंगनबाड़ी केंद्र में जलवायु पर्यावरण सुरक्षा के महत्व से को खेल या अन्य तरीके से समझाया जाता है? तो हाँ, यहाँ पे समझाया जाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि हमने लगभग सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट था, अब यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब आपने सारे क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं। अब यहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो ये थोड़ा सा लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद जैसे अब यहाँ पे आ गया है, जब आप आए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आंगनबाड़ी के जल, स्वच्छता, पर्यावरण और साफ सफाई सुविधाओं, सेवाओं और व्यवहार के स्व मूल्यांकन करने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया सफलतापूर्वक दर्ज कर ली गई है। मतलब आपने जो फॉर्म भरा है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। आपको ये जो लास्ट वाला जो पेज है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने सुपरवाइज़र या CDPO को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अगर यदि कुछ आपको ऐसा कुछ पॉइंट जो समझ में ना आया हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके उसके बारे में डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।